गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास थी, कल हमने ली थी तटस्थता वक्र। तो उसमें हमने पढ़ा था तटस्थता मानचित्र, तटस्थता वक्र का अर्थ, तटस्थता वक्र, उपयोगिता विश्लेषण, उसकी सीमाएं, ये सब। ठीक है, आज हमारी ठीक है इकोनॉमिक्स की सेकेंड क्लासेस की बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की और सेकेंड क्लास और टॉपिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है रेखाओं की प्रकृति, गुण, विशेषता। चलिए, प्रकृति, गुण तथा विशेषताएं। पहला है तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि का द्योतक है। होते हैं। क्या कह रहा है कि तटस्थता वक्र बिंदु पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग समान संतुष्टि, अर्थात इस वक्र के सभी बिंदु समान संतुष्टि प्रदान करने वाली दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को व्यक्त करते हैं। अतः उपभोक्ता किसी भी संयोग के प्रति तटस्थ रहता है। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का क्या होता है, ज्ञान होता है। आइए बस मुझे सेकंड देखिए। तटस्थता वक्र रेखाओं का ढाल ऊपर बाएं से नीचे दाहिनी ओर होता है। देखिए, तटस्थता वक्र सदैव ऊपर से नीचे की ओर झुकता है, अर्थात डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ ये कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र रेखाओं का ढाल सदैव ऋणात्मक, इसी कारण वो क्या होता है, बाएं से नीचे दाईं की ओर आता है, क्योंकि कुल संतुष्टि को यथावत स्थिति रखने के कारण जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की मात्रा बढ़ाता है त्यों त्यों दूसरी वस्तु की मात्रा कम करनी पड़ती। दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाने या एक वस्तु की मात्रा यथावत स्थिर रखने पर दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर कुल संतुष्टि आवक रूप से बढ़ेगी। अतः समान संतुष्टि के लिए तो तटस्थता वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकता है, जैसा चित्र संख्या 3 में बताया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कैसा होता है, ऐसा। कोई डाउट? थर्ड देखते हैं। तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उत्तर होते हैं, अर्थात कॉन्वेक्स। तटस्थ वक्र की तीसरी विशेषता यह है कि यह सामान्य उद्गत बिंदु के उत्तर होता है, अर्थात तटस्थ वक्र का ऊपरी भाग सापेक्षिक रूप से अधिक ढालू होता है और नीचे बाएं और सापेक्षिक रूप से समतल होता है।
इसका मुख्य कारण सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटने की एक प्रवृत्ति होती है। अर्थात जो उपभोक्ता x वस्तु के लिए y वस्तु को घटाता है, y वस्तु की x वस्तु के लिए प्रतिस्थापन दर घटती है। उपभोक्ता का तटस्थ वक्र ICO बिंदु के उन्मुख होता है। आई बात समझ में? फोर्थ है, कुछ परिस्थितियों में तटस्थ वक्र का आकार मूल बिंदु के ऊर्ध्वोत्तर ना होकर भिन्न होता है, भिन्न भी होता है। कैसे? पहला कंडीशन कौन सी है? अगर दोनों वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हों। तो कैसा क्या करती है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। आ गई? अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण पूरक हो, तो डिग्री कैसे बनेगी? 90 डिग्री का। इसमें देखिए, तटस्थ वक्र कभी वक्र का रूप गोलाकार भी हो सकता है। कब होता है ऐसा? जब एक सीमा की वस्तु की अधिक मात्रा बढ़ाए जाने पर ऋणात्मक संतुष्टि मिले। कब मिले? नेगेटिव इफेक्ट, तब। विदाउट 4 हो गई है। अब 5वां देखते हैं। चलिए, 5वीं विशेषता है, एक उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं के विभिन्न सहयोगों से संबंधित कई तटस्थ वक्र रेखाएं क्या कह रहा है? एक उपभोक्ता के दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से एक तटस्थ वक्र रेखा भी हो सकती है, अर्थात इन तटस्थ वक्रों के संग्रह को तटस्थ मानचित्र कहते हैं। अर्थात प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक ही तटस्थ वक्र नहीं बना के अनेक तटस्थ वक्र बनाए जा सकते हैं। चलिए 5th देखते हैं। 6th,
ऊंची उदासीन वक्र नीचे वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि का घोतक होगी। अर्थात जो कर्व सबसे नीचे का होगा उसकी अपेक्षा ऊपर वाला ज़्यादा संतुष्टि देगा। 7 से देखते हैं। तटस्थ वक्र रेखाओं का अनिवार्य रूप से समांतर होना आवश्यक नहीं है। तटस्थ एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक नहीं है। अर्थात ये कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूसी मार्क्स के त्वरण के कारण ये कभी भी एक दूसरे के कारण क्या नहीं होती, समांतर नहीं होती। 8 तटस्थ वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या कहेंगे, यद्यपि तटस्थ वक्र रेखाओं का समांतर होना आवश्यक नहीं, फिर भी 2 या 2 से अधिक तटस्थ वक्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि प्रत्येक तटस्थ वक्र 2 वस्तुओं के विविध संयोग से भिन्न भिन्न है, अर्थात अलग अलग होता है। तो ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे को नहीं काटेगा। चलिए, क्या था, तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटती। अब 9th पॉइंट देखिए। चलिए 9th पॉइंट क्या कह रहा है, तटस्थ वक्र विश्लेषण में क्या कह रहा है, तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुष्टि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति उस बिंदु पर होती है जहाँ एक निश्चित आय और समय पर प्रतिशत मूल्य अनुपात रेखा और समय प्रचलित मूल्य आनुपातिक रेखा तटस्थ वक्र के स्पर्श होती है। रेखा होती है। क्या कहेगी कि तटस्थ वक्र उपभोक्ता संतुलन के उस बिंदु पर होती है जहाँ एक निश्चित आय समय पर प्रचलित अनुपातिक रेखा तटस्थ वक्र के सुनिश्चित पे होती है। आई बात समझ में कोई डाउट? चलिए 10th पॉइंट देखते हैं। उपभोक्ता द्वारा
दो से अधिक वस्तुओं के सहयोग चलिए दो उपभोक्ता द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं के सहयोगों के अपनाने पर तटस्थता वक्र की सरलता समाप्त हो जाती है। क्या कह रहा है? देखिए हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं। एक उपभोक्ता के लिए दो वस्तुएं विभिन्न सहयोग से संबंधित उच्च उदासीन वक्र नीचे के पश्चात अधिक संतुष्टि, अन्य या तो एक दूसरे समांतर होना आवश्यक है। तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटती। तटस्थता वक्र में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति उस बिंदु पर होती है जहाँ निश्चित आय होती है और उपभोक्ता द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं के सहयोग की सरलता समाप्त हो जाती है। आई बात समझ में कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर। MRS। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? देखिए सीमांत प्रतिस्थापन दर तटस्थता विश्लेषण का उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के लिए आवश्यक है। अतः उपयोगिता व्यक्तिगत विचार एवं मनोवैज्ञानिक धारणा होने के कारण अमापनीय। अतः पैरेटो के प्राथमिक क्रम के आधार पर प्रोफेसर हिग्स और एलन ने मूल्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण सीमांत उपयोगिता के स्थान पर सीमांत प्रतिस्थापना के रूप में किया, जो अपेक्षाकृत स्पष्ट एवं निश्चित है। अब देखिए, जब उपभोक्ता दो वस्तुओं के सहयोग में से किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे अपनी संतुष्टि को पूर्ववत या स्थिर रखने के लिए दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ता है? घटाना। यही क्या कहलाती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर। चलिए इसमें लिख लेते हैं। जब उपभोक्ता दो वस्तुओं के में किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता है तो उसे अपनी संतुष्टि को पूर्ववत या यथास्थिर रखने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा घटाना पड़ता है। इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। क्या कह रहा है? जब उपभोक्ता दो वस्तुओं के सहयोग में से किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है और अपनी वस्तु को पूर्व संतुष्टि हमें वही रखनी है तो दूसरी वस्तु को क्या करना होगा? घटाना पड़ता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? MRS। एक टेबल से समझ लेते हैं। चलिए
सहयोग है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। y वस्तु क्वांटिटी, x वस्तु क्वांटिटी, इक्वल संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन और MRS। 20, 15, 11, 8, 6 y वस्तु पे 1, 2, 3, 4, 5 समान संतुष्टि मतलब x 5। अब देखिए MRS कैसे, 20 के बदले 1, तो अगर 20 से हमें 15 की, तो कितनी चीज़ों का त्याग किया, 5, कितनी वस्तु, अब 15 से 11, 4, 11 से 8, 3 और 3, 8 से 6, 2, तो हमारा MRS कैसे आया दिखा, अर्थात एक वस्तु की मात्रा में से और से 2, 1 में से 2, 2 में से 3, तो ये 1। आई बात समझ में, कोई डाउट? चलिए MRS का एक फॉर्मूला भी होता है जिसे मैं लिखवा देती हूँ, mu ऑफ x अपॉन mu ऑफ y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, अर्थात x की प्रतिस्थापन दर y की प्रतिस्थापन दर के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए करें आगे। देखिए हासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत। क्या कह रहा है, यह सामान्य अनुभव है कि किन्हीं दो वस्तुओं के सहयोग में यदि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है